वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। जैसे मैंने बताया प्रोग्राम में आज हम मिल रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जिनका ताल्लुक डिफरेंट फैकल्टी से है और उनके डिफरेंट टैलेंट्स भी हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस वक्त जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उसमें मेरे साथ हैं सबसे पहले मोहम्मद शुएब। शुएब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ पेपर पब्लिकेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस जो हैं ये आप करते हैं? जी हाँ, डिफरेंट मतलब बायोमेडिकल के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स मतलब अराउंड द यूनिवर्सिटी 10 to 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं, तो उनको गैदर करना, उनके प्रोजेक्ट एग्जिबिट करना और डिफरेंट कंपनीज़ को एंगेज करना ताकि अनकरेज उन स्टूडेंट्स के क्योंकि पाकिस्तान में उतना बायोमेडिकल के फील्ड का स्कोप नहीं है और इतनी ग्रूम नहीं हुई तो उनको मतलब थोड़ा सा न्यू लेवल पे लेके जाना कि उनको थोड़ा सा जो लोग हैं जो कारपोरेट में काम करते हैं उनको पता चले कि इस फील्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है और ये फील्ड है भी मतलब इमर्जिंग भी है और इसके अंदर बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के तौर पे इसको किया जाता है और इसके साथ हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जिसके अंदर हमने लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट किया था स्मार्ट मॉलेज बनाया था। आपको पता है कोविड में और जिस तरह अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाते हैं तो जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनका हर जगह पे जाना मुश्किल होता है, तो हमने एक स्मार्ट मॉलेज की एक डिवाइस बनाई कि जिसका जो हमारे डिपार्टमेंट का एयर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। तो उसमें यह है कि एक सिस्टम पड़ा होता है सीपी वगैरह सब कुछ, उसके अंदर आपके जो बॉडी पैरामीटर्स हैं वो सब कुछ को मैयर करने के लिए हमने डिवाइसेस बनाए, ECG वगैरह जो भी होता है। ठीक है। तो वो सब कुछ हमने वहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, वहाँ पे पेशेंट ने आना होता है, बस बैठना होता है, उसने 2 क्लिक्स करने होते हैं जिसके अंदर उसका नाम होता है और उसके बाद उसको एक डॉक्टर मतलब कि उसी टाइम एंगेज हो जाता है उसके साथ। तो इसमें ये फ़ायदा है कि डिफरेंट ग्लोब से मतलब कहीं से भी जो डॉक्टर्स हैं हम हायर करते हैं वो उधर जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे मतलब कि रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे जाया नहीं जा सकता या कोई टाइप ऑफ थ्रेट्स हैं और कुछ भी। ये बहुत बड़ी बात है इसलिए कि आजकल ये जो ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज एक तरह से कह लें या फिर ये कि जैसे आप कह रहे हो कि दूर दराज इलाकों में ये मेडिकल इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी एक फैसिलिटेशन होगी कि अगर इस तरह से हो सके कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ डॉक्टर जो है या US में बैठा हुआ डॉक्टर जो है वो भी फ़र्ज़ किया DG खान, DI खान, मियाँ वाली, बलूचिस्तान किसी भी एरिया में मतलब जो डेजर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी इंटरनेट की एक्सेस होना। जी हाँ, इंटरनेट की एक्सेस मस्ट है और उसके लिए भी हम लोगों ने साथ मतलब कि जिस तरह के PTCL वगैरह का एंगेज किया हुआ है तो मतलब अच्छा चलता है और हमने इसको टेस्ट भी किया। हमारी एयर यूनिवर्सिटी ने टेस्टिंग करवाई भी थी तो हमने मतलब डिफरेंट जगहों पे जाके और डिफरेंट डॉक्टर्स से मतलब कुछ हम लोगों ने अपने जर्मनी वगैरह से डॉक्टर्स को एंगेज किया और उनके साथ मिल के ये किया था। मतलब हमारे सरजहाँ हैं एक्चुअल में जो HOD हैं तो वो इस चीज़ को मतलब लुक आफ्टर करते हैं हमारा और वो हैं भी कोरिया से, उन्होंने की हुई है अपनी डिग्री और 10 years ऑफ एक्सपीरियंस भी उनका कोरिया में ही है और वो पाकिस्तान आए थे हमारे लिए, कहते हैं कि ये फील्ड इमर्जिंग फील्ड है और इसको मैंने मतलब उभारना है और इस तरह, तो वो बहुत बेहतरीन जो। ठीक है। आपकी जो साथी हैं सालेहा अमजद, सालेहा का भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ही डिपार्टमेंट है लेकिन ये कोई जितनी मेरे कोई छोड़ी तो नहीं सोसाइटी ना एयर यूनिवर्सिटी की जिसमें आप नहीं है कि कोई रह गई है? चंद एक हैं जो रह गई हैं लेकिन वो कम है और ये ज़्यादा सोसाइटीज़ का मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की वजह से ये आई लाइक डूइंग फिज़िकल ऐसे सोसाइटीज़ में जाना और मैनेज करना और टेस्ट करना अपनी एंड्योरेंस को, स्ट्रेस लेवल टेस्ट करना बिकॉज ये स्पोर्ट्स स्पेशली जब होती है तो मेरा डिपार्टमेंट लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उसमें फिर लड़कियों की टीम्स बनाना और उनको कहना कि स्पोर्ट्स है उसकी एक मार्केटिंग करना, PR करना स्टफ होता है, काफ़ी कुछ होता है तो वो सब करना मुझे लगता है अच्छा लगता है मुझे, स्ट्रेस अपना टेस्ट करना तो इसलिए मैं लेकिन उसके साथ साथ आप ड्रामेटिक सोसाइटी में भी हो, कोई कल्चरल सोसाइटी में भी हो, है ना? ऐसा ही है, मैं कल्चरल सोसाइटी की डिपार्टमेंटल हेड हूँ और ड्रामेटिक सोसाइटी भी है बिल्कुल, उसकी मैं डायरेक्शंस में काफ़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं उसकी और उसके अलावा वुमेन इन कंप्यूटिंग ये एक सोसाइटी है मेरे अपने डिपार्टमेंट की जो सोसाइटी है मेडिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्लब, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है कि जिसमें आप इतनी सारी एरियाज़ में जो है वो अपनी काम कर सको?
फिर साथ वही मैंने जैसे बात की कि वो मैं मैनेजमेंट जैसे मैं कोशिश करती हूँ अपना कि टाइम को मैं मैनेज करूँ और यहाँ एक स्पोर्ट्स और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे इवेंट्स एट अ टाइम आते हैं, एक ही साथ स्पोर्ट्स भी हो रही होगी, आपका वो फेजेस चल रहे होंगे, साथ ही अभी जैसे एयर टेक ओलंपियाड हमारा आ रहा है, वो भी अभी शुरू हो रहा है, आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो अगले 3 दिन तक जारी रहने वाला है, तो वो अब आ रहा है। ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स आते जाते हैं, तो उनको साथ मैनेज करना, उनको लेके चलना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ और फिर उसके साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल जीपीए पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देती, तो ये सब मैं ट्राई करती हूँ कि पूरा मैनेज करने की कोशिश करूँ। ठीक है, एंड आई होप आई एम डूइंग इट गुड। लेट्स सी। मैं अभी पूछूंगी आप लोगों से कि आपका दिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। एक दिन में इतने सारे काम जो लोग कर लेते हैं तो वो फिर कैसे क्या उसको जो है मतलब बांटते हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो ओलंपियाड हो रहा है, एयर टेक 2025 ओलंपियाड एयर यूनिवर्सिटी जो करवा रही है, उसके बारे में अगर कोई बंदा बता सकता है तो वो हैं जी हसन इकबाल। और उससे पहले मैं तारुफ आपके बाकी सारे साथियों का भी जल्दी से करा दूँ। हसन के साथ जो हैं सैयद सहर अनम है, सहर जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं साइकोलॉजी की, और जैन कुरैशी भी यहाँ बैठे हुए हैं जो बीबीए कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं उनके साथ एक गिटार भी मौजूद है, ये सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और प्रेसिडेंट हैं म्यूज़िक सोसाइटी के। लेकिन हम बात अपनी आप लोगों से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हसन बताइएगा ये क्या है ये ओलंपियाड, और आप इसमें आपका जो एरिया है वो मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड देन रिसर्च आपकी है प्रोस्थेटिक के ऑफ ऊपर। प्रोस्थेसिस में मेरा फोकस्ड है। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड बैलेंस क्रिएटेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एयर यूनिवर्सिटी। वो आपका एक अक्सर क्यूरी होती है कि जब यहाँ इतने इवेंट्स हो रहे हैं तो पढ़ाई कहाँ हो रही है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँगा। इन 2017 ऐसा ही एक लार्जेस्ट ओलंपियाड एयर यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया था। उसमें बहुत सारे कंपनीज, उस वक्त मैं खुद एक स्टूडेंट था बैचलर्स का, अभी मैं मास्टर स्टार्ट किया है मैकाट्रॉनिक्स सेम फील्ड में ही, उसमें मैं बैचलर्स का स्टूडेंट था। एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी लाइन फॉलोइंग रोबोट LFR एक कंपटीशन हमने अरेंज किया। उसमें एक कंट्रास्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है जिस पे रोबोट फॉलो करते हुए चलता है। तो हमने ब्लैक शेड दिया जिस पे रोबोट चल नहीं रहा था। मैं आपको वो गुड बैलेंस का आपको समझाऊंगा कि कैसे एकेडेमिया एंड इन एक्टिविटीज़ के साथ ये एयर टेक का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो चल नहीं रहा था। देन हमने किसी तरीके से मैनेज किया, शेड डिफरेंस लेके आए एंड देन वो चलने लग गया। एंड एक हफ्ते के बाद ही क्या होता है कि एक हमारे लेक्चर क्वेश्चन करते हैं, 2 स्टेजेस हैं, उस पे एक ब्लैक लाइन पे रोबोट चल रहा है, एक पे नहीं चल रहा। तो वो उनका क्यूरी कि ये क्यों नहीं चल रहा। एंड लकीली हमारा ग्रुप उसको आंसर कर पाया कि सर वो जो लेफ्ट साइड पे था वो ब्लैक लाइन शेड दे रहा है, वो लाइन की रिफ्लेक्शन वो ठीक नहीं है, वो टेप लगी हुई है। एंड दूसरा मैट कलर है और वहाँ पे इसलिए लाइन फॉलो कर रहा है रोबोट। एंड वो ट्रस्ट मी, वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल वो जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने सीखी उसी एयर टेक में। मतलब थ्योरीज में आप पढ़ते ज़रूर हो, आपको रियल टाइम एग्जांपल्स मिलती हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और एयर टेक तो ये इट्स कंसिस्टिंग बोथ इवेंट्स टेक्निकल साइड के हैं, AI रिलेटेड, कंप्यूटिंग फैकल्टी से प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो सोशल साइंसेज से, हेल्थ साइंसेज से, वो अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो compete भी कर रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, एंड अब यहाँ कंपटीशन में आके वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, ये प्रोस्थेटिक आपका भी एक लिम्ब जो है ये मैं वैसा कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट था नहीं। I met an accident where I lost my leg, and literally I'm honored to present here my Air University. And when I say my Air University, I literally mean it. एयर यूनिवर्सिटी ने मुझे लिटरली एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। विद माय फैमिली, एयर यूनिवर्सिटी स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, दे स्टूड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइस चांसलर, सब स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, इवन मेरा पूरा मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, वो मेरे साथ रहे। नॉट एट दैट टाइम
उस टाइम पे तो रन टाइम जो मुझे एक्चुअली आई लॉस्ट माई लेग इन दैट ये एक्सीडेंट। कैसे हुआ, क्या था एक्सीडेंट? इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट था, आई वाज क्रॉसिंग द रोड, आई डोंट नो गलती भी किसकी थी, बट आई मेट एन एक्सीडेंट देयर। अच्छा ओके, यू आर दैट बॉय जो सिग्नल के ऊपर ही जो आप यूनिवर्सिटी से ही निकल रहे थे एंड तेज गाड़ी एंड वो सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था और ये बहुत सारा डिस्कस भी हुआ था। राइट, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जो रन टाइम, जो प्रोसेस डिज़ाइन होना था, जो मेरी ट्रीटमेंट होनी थी वो हो गई, बट व्हेन आई से कि एयर यूनिवर्सिटी एक नेवर एंडिंग सपोर्ट देती है, तो वो इसका मतलब ये कि आई वाज लिटरली वॉकिंग विद क्रचेस। तो हमें मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आपने अभी तक क्रचेस छोड़े क्यों? मैं एयर यूनिवर्सिटी की बात बता रहा। देन मैंने बताया कि मेरा थोड़ा सा इशू है, क्रिटिकल है, कॉनिकल है मेरी स्टम, स्लिपेज इश्यूज हैं एंड मुझे क्रच यूज़ करना है। देन डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को कि नहीं, इस पे रिसर्च की जाए एंड डेवलप किया जाए। मैंने आपको जैसा कि बताया, इतना पढ़ाई से थोड़ा सा दूर ही रहता था, ये एयर टेक वगैरह की वजह से थोड़ा जो इंटरेस्ट आ जाता था पढ़ाई में, वरना ऐसे मैं पढ़ाई से दूर ही रहता था। एंड देन फिर मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जो कि इस वक्त डॉक्टर नुमान नसीर लीड कर रहे हैं, मतलब सर टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं और लास्ट 4 ईयर से आ रहे हैं वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट में। मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एक NRG ग्रुप है जो बहुत काम कर रहा है इन एरियाज़ में, न्यूरो इमेजिंग में, प्रोस्थेटिक्स में, रिहेबिलिटेशन में, मेम्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सिस्टम्स में। तो वहाँ मुझे लिटरली बताया भी गया, समझाया भी गया, एंड सीरियसली एयर यूनिवर्सिटी ने जस्ट एजुकेट नहीं किया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। तब मुझे इतना मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे टेक्नोलॉजी को कितना इम्पोर्टेंट है अडॉप्ट करना। वैसे पाकिस्तान में भी मैं आपको बताऊँ बहुत मुश्किल से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है, बहुत मुश्किल से, और मैं भी उनमें से एक था। बट फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है जब मैंने वहाँ पे रियल टाइम देखा कि हम रिसर्च में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है। वो ग्रुप स्मार्ट व्हीलचेयर उन्होंने प्रोड्यूस की, वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं एक्सोस्केलेटन में। फिर पर्सनली मैंने खुद भी आगे जब उसमें काम किया और अपने ही प्रोस्थेटिक्स में मैंने खुद वर्क किया। ये प्रोटोटाइप्स हैं अभी तक, या फिर ये आप इसको कर भी रहे हैं, इससे आगे भी जा रहे हैं? और लाइजॉन्स इंडस्ट्री के भी, यानी ये ओलंपियाड हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे, लेकिन ये प्रोटोटाइप तक ही ख़त्म हो जाते हैं और आगे नहीं जाते। मुझे अच्छी तरह याद है, अब ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को तो इल्म भी नहीं होगा, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी तरह से बहुत बड़े ओलंपियाड्स ही कह लें या एग्जीबिशंस कह लें या कॉम्पिटिशन्स कह लें, वो अरेंज करती थी। स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आते थे और 1-2 स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, इतने अच्छे आइडियाज़ थे कि उनके प्रोटोटाइप्स के ऊपर दे गॉट इमिग्रेशंस, कि वो उसी वक्त उनको यूनिवर्सिटीज़ ने ना सिर्फ पिक किया, ना सिर्फ उन्हें फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हुए, बल्कि साथ ही PRs जो है वो ऑफ़र हो गई कि आप आइए और आप ये प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें जो हैं इधर ले आइए और आप ये सब चीज़ें, एंड वो चले गए क्योंकि उनकी वो प्रोटोटाइप से आगे यहाँ पे बात चल ही नहीं रही थी। इंडस्ट्री का जो लाइजॉन्स थे वो नहीं हो सक रहे थे कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ डेवलप की है, नाउ लेट्स प्रोड्यूस इट इन बल्क ताकि मार्केट में और लोगों तक पहुँचे। ये काम जो है ये होता है कुछ। जब मैं आपको मेंशन किया ना कि रिसर्च पे वर्क स्टार्ट हुआ, हाँ, तो बिल्कुल प्रोटोटाइप की हद तक नहीं रहने दिया। मैं जब रिसर्च हुई और एक लैब क्रिएट की गई, वो भी एयर यूनिवर्सिटी ने ही मुझे क्रिएट करके दी लिटरली। तो अगेन सेटिस्फेक्शन कुछ थी बट कंफर्ट कम्प्लीटली नहीं थी। फिर उसको प्रॉपर एक सोल्यूशन के लिए रिसर्च की गई एंड देन एक सोल्यूशन क्रिएट किया गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वही सोल्यूशन एक मंथ बिफोर मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने, इस रिसर्च ने यूरोपियन ग्रांट विन किया है। एक ग्लोबल कंपटीशन था जिसमें 126 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था विद 10,500 एप्लीकेशंस, ओनली 400 गॉट सिलेक्टेड एंड उनमें से एक ये आइडिया था। एंड थैंक्स टू द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स जिन्होंने, जो ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, ये मैंने एक मेंशन कर दी, उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। एंड देन इसी आइडिया को ओवरसाइट मेंबर डॉक्टर हमाद नज़ीर गिलानी हैं हमारे, उन्होंने इसको बड़ा मेरे साथ जो है ना एक शेप दी, हमने वो प्रेजेंट की। इनफैक्ट लास्ट वीक तो यही आइडिया
इंटरनेशनल अबू धाबी यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्ट हुआ है एंड कमिंग 29 मई को मैंने वो आइडिया प्रेजेंट करना है वहाँ पे भी। एक्सेप्ट हुआ का मतलब है कि वहाँ पे एज रिसर्च वो मतलब इनिशिएटिव एक्सेप्ट हुआ है या फिर बहुत से आइडियाज़ ग्लोबली वहाँ पे सबमिट हुए थे जिनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किए गए जो वहाँ पे प्रेजेंट होने हैं। ठीक है, प्रेजेंट जी। सही। अच्छा, मैं ये- कंटिन्यू करूँगी अपनी बातचीत को, मैं इस एरिया पे दोबारा वापस आऊँगी। लेकिन आपकी मैं पर्सनालिटी देख रही हूँ माशाल्लाह, कहीं से टेक का बंदा नहीं लग रहा, रूहानी दुनिया का बंदा लग रहा है। वो मतलब आपने ये जो कैरी भी किया हुआ है, आई मीन आपका क्लच जो है ये भी बड़ा आर्टिस्टिक, आपने उसको भी प्लेन एक सिंपल एक चीज़ जो है वो नहीं कैरी की। इसको ज़रा मुंह दिखाएं, मेरे ख्याल साँप या ये, अजदा बनाया हुआ है आपने। मारखोर है। मारखोर है, अच्छा। सो दिखाइएगा ये मारखोर जो है वो आपने इसको कैमरे की तरफ अगर आप मोड़ेंगे तो कैमरा मारखोर जो है उसको देख सकेगा। सो ये एक मेरा ख्याल है एक डिफरेंट सी डायमेंशन है आपकी पर्सनालिटी की, ये क्या है? जैसा कि बिल्कुल बात जब स्टार्ट हो रही थी तो मैंने मेंशन किया था कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एक बहुत गुड बैलेंस क्रिएट करता है। तो छोटे होते हम भी एक्टिंग भी करते थे एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इवेंट्स अरेंज करना और वहाँ पे तो ऑब्वियसली फिर टेक साइड से तो साइड पे ये सारा हमारा इंटरेस्ट जाता ही था। तो देन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा इन सब चीज़ों में। बाय द वे ये मुझे गिफ्ट मिला था, एक हमारी सीनियर थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था विद दिस कंडीशन के ये यूज़ करनी है। पहले तो मैं थोड़ा सा बहुत होता कि बाकी बाहर में आपको पता बड़ा ठीक है, लेकिन दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे, इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।